का 23-24 का जो बजट हमें 15 मृत्यु से मिलता है, उसकी एक किस्त हमें नहीं आई। और इस किस्त के बारे में मैं भूमिका के रूप में पूरी जानकारी दे दूं कि सबसे पहले हमारे केंद्रीय मंत्री समय के मंत्री उनसे हमने बात की थी। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया था और उन्होंने पूरी तरह से कहा था कि हम जितना भी साल का जो पैसा होता है उसको हम एक टाइम में ही प्रदेश को दे देंगे। इसका मतलब 23-24 का जो फंड था वो हमारे प्रदेश के लिए पूरा आ गया। उसके बाद जब हमारे फंड का जो वितरण किया गया, उस वितरण में हमें एक किस्त नहीं आई, जिसका जिक्र अभी साहब ने किया कि 23-24 का हमें जो फंड है वो नहीं आया। हमारी लड़ाई भी यही थी कि हमारे पास सिर्फ एक ही बजट है 15 मृत्यु, और वो भी अगर हमें नहीं मिला तो हम जनप्रतिनिधि जिनका इसी ऑफिस से हमसे शहर में भी लिया गया, हमने जनता के बीच में गए, हमने बता भी दिया कि आपको फला जगह पर इतना इतना हमने फंड दिया है, परंतु वो फंड आज तक नहीं है, तीसरा साल जा रहा है। फिर मैंने व्यक्तिगत रूप से पंचायती राज ऑफिस शिमला में फोन किया। उसके बाद आदरणीय डायरेक्टर साहब से मैंने बात की, और उसके बाद मैंने माननीय जो हमारे पंचायती राज मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, उनसे मैंने विशेष रूप से बात की। तो उनका जवाब जो था वो बिल्कुल क्लियर नहीं था, गोलमोल था। अंतर खाते की बात ये थी, हमें जो बताया गया कि जितना आपका फंड था उसके लिए प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए सैलरी दे दी है और वो फंड आपको नहीं आएगा। और बात भी हमें ठीक लगी कि जब 23-24 का बजट जब सेंटर से सीधा हमें आया प्रदेश में, तो वो फंड गया कहां, किस खाते में गया? उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो यूसी देते हैं, जिसको हम बार बार यहाँ पर हाउस में बैठकर पता हजारों बार लड़ाई लड़ी कि हमें सेक्रेटरी से बोलते कि यूसी दो, तो उस फंड का यूसी कहां से गया? हमारी लड़ाई यही है। और आज भी मैं इस बात को पूरे तथ्यों के साथ कह रहा हूं कि हमारा अगर 23-24 का फंड नहीं आया तो हम बैठक का बहिष्कार करेंगे। बीसीटी से शुरू होने के बाद उसमें पहला जो किस्त आई वो 21-22 में शुरू हुआ, 21-22 में फंड आना शुरू हुआ। तो 21-22 का फंड हमारा टाइट आ गया। 22-23 में जो है वो सारा फंड आ गया। 23-24 की एक किस्त, बाकी आज तक जो है जो 24-25 चला हुआ है, इसमें भी हमारी जो 3 किस्तें वो आ गई। साल में 2 किस्तें आती है, 2 टाइट की आती है, 2 अनटाइट की आती है। तो इसमें इस बार जो 24-25 की है वो अनटाइट वाली 2 किस्तें और टाइट वाली एक किस्त आ गई। लेकिन इसके पीछे की जो किस्त है वो 22-23 की जो 23-24 में आनी है वो अनटाइट वाली एक पेंडिंग है, वो भी जिस तरह ही आया वो भी ऐसा हमारा यही तो प्रश्न है कि अगले साल की किस्तें आ रही हैं और पिछले साल का पैसा कब आएगा? हम तो आपको बताइए इसमें प्रोफेशनल हिसाब से आता है, जैसे जिस हिसाब से आता है ना उसी अनुमानित रखते। बाकी आज का डेट का जो है वो मैं बताता हूँ। जैसे हमारे पास अभी जैसे 2,86,18,202 जो कि रिसीव हुआ था, और उसमें 2 बार ये हमने 70 का इसका है, वो 70 लाख से ज्यादा का बजट जो है वो हमारी जिला परिषद का है, और प्रदेश में ऐसे ही करोड़ों का बजट जो है वो 15 मृत्युओं का नहीं मिलेगा तब तक हम बैठक में उपस्थित नहीं है। के साथ ले रहे हो, लेकिन 23-24 का नहीं आया। जब लोगों के बीच में जाते हैं, लोग कहते हैं कि आपने जो वादा किया था हमसे उसका क्या हुआ? मैं चाहूंगा जैसा कि ये मुद्दा लिया हुआ है, इसमें प्रस्ताव लिया हुआ है, हम प्रस्ताव के माध्यम से डिपार्टमेंट को भेजते हैं, जैसे भी रहेगा वो आपको अगले बैठक में मिलेगा। ऐसा इस हाउस में सर ऐसा ना जो अभी आप प्रस्ताव डालोगे तो जो अगली बैठक होगी उसके बाद आचारसंहिता लग जाएगी, तो एक ही बैठक होगी, बस पत्राचार में ही वो हमारा बजट रह जाएगा। और यही बजट हमने जो अगले इस साल में ये बजट लगाना था वहां पर पंचायतों में। और अगर हम जिला परिषद का बीडीसी का कोई भी चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम राजनीति से बीजेपी से संबंधित है, तो हमने एमपी के लिए एमएलए के लिए वोट मांगने पब्लिक के पास जाना है। ये कोई भी फंड हमारे खर्च नहीं होगा। उसके बाद की बात रहेगी उना के लिए क्या है, सभी पूरे स्टेट का काम जो आपको उसके बारे में
या पे इसका आपकी कौन है वो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट अधिकारी सब लोग आए हैं इतना तो जो चर्चा ये 6-7वें नंबर पे जब आए तब इसको अपन डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेंगे सारा कुछ। नहीं सर, ये 3-4 पॉइंट है ये आगे की चर्चा करके कोई फायदा नहीं। जब हम अपने अधिकारों की लड़ाई में आगे की चर्चा करके हमें लगता है कोई फायदा नहीं। इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अगर 2025-26 का सेल्फ अगर आज आप नहीं डालते तो इसमें आप सबके लिए नुकसानदायक है कि कति दिन तक हमसे साथ मांगे हुए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्लान को जो है अप्रूव किया। जिला परिषद के सदस्यों द्वारा वॉकआउट कर दिया गया है। जिला परिषद की बैठक में प्रदेश सरकार पर यहाँ जो है वो आरोप है कि जो विकास कार्यों के लिए बजट रहता है जिला परिषद का, वो बजट सरकार जारी नहीं कर पाई है। लिहाजा जब हमने बारीकी से इसकी जांच की और पूरे प्रदेश का ये जो मसला था इसको हमने बखूबी जब जांचा परखा तब हमें लगा कि 23-24 का जो बजट था, हमारा जो अनटाइड का फंड था, उसकी सूचना ये मिली कि इस सरकार ने, जो कि सुखू सरकार जो कि हमेशा पैसे का रोना रोती रही, केंद्र सरकार से बजट लेकर अपने ऐशो आराम पे इन्होंने वो पैसा खर्च कर लिया और जितने हम जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद मेंबर हैं, उनके गला घोंट दिया। हमने यहाँ से शेल्फ डालकर भेजा था और लोगों को हमने जनता के बीच में ये बताया था कि आपके इस रास्ते के लिए, इस कुएं के लिए हमें ये हम पैसा देंगे। परंतु जब 23-24 का जो बजट आज तक नहीं आया, तीसरा साल जा रहा है, उसके लिए हमें लोग हमसे पूछ रहे हैं कि वो आपका बजट कहाँ गया, तो हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। आज हम जब बैठक में यहाँ पर उपस्थित हुए तब भी हमें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो आज हम बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। धन्यवाद। 23-24 के बजट को लेकर हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। हमने जब हम दिल्ली में गए थे तो केंद्रीय मंत्री महोदय से भी मिले थे, उन्होंने कहा था केंद्र से हमने भेज दिया पैसा। प्रदेश प्रशासन से भी हमने कई बार मांग की, इसकी हमारी ट्रेनिंग जो शिमला में होती थी वहां भी मांग रखी, तो वो कहते हैं कुछ ऑब्जेक्शन लगे हैं। ये भी मानते हैं कि केंद्र से पैसा आ गया है, लेकिन केंद्र से पैसा आना और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आज हम जब 25-26 का सेल्फ लेने लोगों के पास जाते हैं, डिमांडें लेते हैं, तो लोग प्रश्न खड़ा करते हैं। हमारी तो साख गिर रही है पहले से भी। लोग प्रश्न खड़ा करते हैं कि आपके जो 23-24 के लिए आपने जो सेल्फ लिए थे, हमसे मांगे ली थी, वो ही पूरी नहीं हुई।